अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। ये एक बहुत ही मज़ेदार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग जानेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, और शुरुआत के लेक्चर में हम लोग पीई रेशियो के बारे में भी समझेंगे, और फिर मार्केट प्राइस और ईपीएस से कैसे निकालते हैं पीई रेशियो, फिर पीई रेशियो से कैसे जानते हैं कि कोई शेयर जो है वो हाई प्राइस्ड है या लो प्राइस्ड है, महंगा है या सस्ता है। जब हमको पता चलेगा कोई शेयर सस्ता है तो हमें उसे ख़रीदेंगे, जब पता चलेगा कि महंगा है तो थोड़ा देर होल्ड करेंगे। तो ये सारी बात हम शुरुआत के लेक्चर में जानेंगे, इंट्रोडक्शन में जानेंगे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल आईसीएआई के क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग आराम से एकदम बैठकर पूरा वीडियो को एंड तक देखें, और फिर आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एक एक क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, पूरा थ्योरी कवर होगा, AS20 का पूरा प्रैक्टिकल कवर होगा। कोई क्वेरी रह जाए तो बस कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है। तो अर्निंग पर शेयर जो है ये बेसिकली एक रेशियो है। अर्निंग पर शेयर ये एक बेसिकली क्या है, एक रेशियो है। एक रेशियो है जो कि हमें बताता है कि एक इक्विटी शेयर पे हमने कितना अर्न किया है। क्या बताता है कि एक इक्विटी शेयर पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया। जैसे ये अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट, पर मतलब हर एक, शेयर मतलब इक्विटी शेयर। जब भी हम लोग AS20 में शेयर की बात करते हैं तो हम इक्विटी शेयर के एक्चुअल में बात कर रहे होते हैं। इक्विटी शेयर की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जिस शेयर की खरीदा बेची होती है वो होता है इक्विटी शेयर। इसीलिए ये स्टैंडर्ड जो है इक्विटी शेयर की बात करके चलता है। तो अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर बेसिकली एक रेशियो है जो बताता है कि एक इक्विटी शेयर पे हमने कितना कमाया। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई स्टॉक मार्केट पे इसमें टेक्निकल इंडस्ट्री, मान लो टेक इंडस्ट्री का पीई रेशियो है एवरेज 50। अब ये पीई रेशियो कैसे निकलता है ये भी देख लो। जैसे मान लो कोई इन्फोसिस कंपनी है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी टेक कंपनी लिस्टेड है, जिसमें से मान लो इन्फोसिस है, विप्रो है, आईटीसी है, ढेर सारे हैं। आईटीसी ले लो, ढेर सारे हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी, बहुत सारे टेक कंपनी है। यहाँ पे उसके मार्केट प्राइस लिख देते हैं, और यहाँ उसका रहा पीई, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है। तो मार्केट प्राइस को जब अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इन्फोसिस का अभी जो मार्केट प्राइस है मान के चलो 1600 चल रहा, 1600, और विप्रो का 800, इसी तरीक़ा से आईटीसी का 3500। ये बस एक एजम्पशन है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगी, और उनका जो ईपीएस है ये मान लो इन्फोसिस का 30 है, विप्रो का 20 है, आईटीसी का मान लो 40 है। ढेर सारे कंपनी है और उनके यहाँ पे ईपीएस भी लिख दिया है, और इनको डिवाइड करते हैं तो इसका निकलेगा हमको पीई रेशियो। तो पीई रेशियो इन्फोसिस का आ रहा 53, इसका आएगा 40, इसी तरीक़ा से इसको भी कर लेंगे तो 85 के अराउंड आएगा। इसी तरह से ढेर सारे हैं, मान लो किसी का होगा 20 ईपीएस, किसी का होगा 30, किसी का होगा 50, किसी का होगा 60। ये मान लो ढेर सारे मैंने एग्जांपल लिए हैं। तो अब इसका एवरेज, ये जो पीई रेशियो है इन सभी का एवरेज जो है वो होता है टेक इंडस्ट्री का एवरेज। ये एवरेज पीई है किसका? ये सारे टेक कंपनी के पीई रेशियो का एवरेज मान लो 50 है। अब मान लो एक कंपनी है L&T, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है L&T, और इसका पीई रेशियो है 20। इसका पीई रेशियो 20 है। पीई रेशियो 50 होने का क्या मतलब है? अगर कोई बोलता है कि पीई रेशियो 50 है, तो पीई रेशियो 50 होने का मतलब ये है कि शेयर जो है 50 गुना दाम पर मिल रहा है।
जैसे विप्रो का पीई रेशियो 40 है, तो पीई रेशियो अगर इसका 40 है तो इसका मतलब ये हुआ कि विप्रो का जो शेयर है वो ईपीएस से 40 गुना दाम पर मिल रहा, ईपीएस के 40 गुना दाम पर मिल रहा। और इंडस्ट्री का रेट क्या है? 50 गुना। इंडस्ट्री का पीई रेशियो क्या है? 50 गुना। तो इसका मतलब अभी भी जो है विप्रो का शेयर जो है थोड़ा सस्ता चल रहा है। इसी तरीक़ा से एलएनटी का अगर पीई रेशियो हम बोलते हैं 20, ये 20 अगर पीई रेशियो है एलएनटी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका शेयर का प्राइस जो है वो 20 गुना है, लेकिन मार्केट में क्या रेट है? 50 गुना। मार्केट में पी क्या? 50, और इसका कितना? 20। मतलब अभी ये क्या? सस्ता। इसका पीई रेशियो क्या? 20, मतलब अभी ये सस्ता, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री का पीई रेशियो जो है वो 50 चल रहा है, एवरेज क्या चल रहा है? 50। और ये हमारा एलएनटी का क्या है? पीई रेशियो 20, मतलब ये अभी जो है क्या चल रहा है? सस्ता चल रहा है। तो इसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी सस्ता चल रहा है, अभी हम इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ से हम एक बात ये भी नोट कर सकते हैं, अगर इंडस्ट्री का पीई रेशियो 50 है और किसी कंपनी का पीई रेशियो जो है 50 से नीचे है, तो वो क्या है? उसका शेयर प्राइस जो है अभी लो प्राइस्ड है, लो है, कम दाम में अभी उसका शेयर मिल रहा, मतलब खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। वही अगर 50 से ज़्यादा अगर किसी का पीई रेशियो, तो अगर मान लो यही मान लो कोई कंपनी है आईटीसी का पीई रेशियो अगर फॉर एग्जांपल 60 हो जाए इसका पीई रेशियो, तो ये क्या अभी महंगा हो जाएगा, इसका शेयर क्या चल रहा है? महंगा चल रहा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में क्या रेट है? 50। इंडस्ट्री में पीई रेशियो चल रहा है 50 और इसका पीई रेशियो ऑलरेडी कितना है? 60, मतलब 60 गुना दाम पर जो है इसका शेयर मिल रहा, मतलब अभी महंगा है। तो पीई रेशियो क्यों चाहिए? पीई रेशियो जो है इन्वेस्टर को बताती है कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है। पीई रेशियो को निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमको? ईपीएस चाहिए होगा। कोई अगर पूछता है कि S20 में जो ईपीएस निकाल रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, तो ईपीएस हम इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग पीई रेशियो निकाल सकें। और पीई रेशियो क्यों निकालना है हमको? ताकि इससे इन्वेस्टर ये पता लगा सके कि कोई शेयर जो है उसका भाव कम है मार्केट में या फिर ज़्यादा है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? पीई रेशियो चाहिए। इन्हीं बातों को हमने कॉपी पर लिख दिया कि वाई कंपनीज कैलकुलेट एंड डिस्क्लोज ईपीएस। कंपनी क्यों कैलकुलेट करती है, क्यों डिस्क्लोज करती है ईपीएस? ये डिस्क्लोजर जो है ना, ये डिस्क्लोज होता है पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट के एकदम लास्ट में जो है ईपीएस हमेशा डिस्क्लोज होता है। तो बोल रहा है कि कंपनी क्यों कैलकुलेट और डिस्क्लोज करती है ईपीएस को, तो इसका आंसर यही है, सो दैट इन्वेस्टर कैन कैलकुलेट पीई रेशियो, ताकि इन्वेस्टर क्या कैलकुलेट कर सके? पीई रेशियो कैलकुलेट कर सके। इन्वेस्टर को क्यों चाहिए पीई रेशियो? व्हाई इन्वेस्टर नीड पीई रेशियो? व्हाई? तो सो दैट इन्वेस्टर कैन नो विच शेयर आर लो प्राइस एंड विच आर हाई प्राइस, ताकि इन्वेस्टर ये जान सके कि कौन सा शेयर हाई प्राइस्ड है और कौन सा शेयर लो प्राइस्ड है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। तो इसीलिए कहा गया कि ईपीएस शुड बी करेक्टली कैलकुलेटेड। इसीलिए ईपीएस अगर सही सही कैलकुलेट होगा तो सही पीई रेशियो मालूम चलेगा, सही पीई रेशियो मालूम चलेगा तो सही सही इन्वेस्टर जो है अनुमान लगा सकेंगे कि शेयर सस्ता है या महंगा। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया। टेक्नोलॉजी कंपनीज का पीई रेशियो जो इंडिया में वो चल रहा 40.27। तो इसका क्या मतलब हुआ? टेक्नोलॉजी कंपनी का पीई रेशियो 40.27 चल रहा, इसका यही मतलब हुआ कि प्राइस जो है उसके एक शेयर का वो 40 गुना ज़्यादा है। किसका? ईपीएस का। ईपीएस का क्या है? 40 गुना ज़्यादा चल रहा प्राइस। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इन्फोसिस का ईपीएस जो है लास्ट ईयर में 55.48 था, तो उस हिसाब से जो है इसका दाम कितना होना चाहिए था? इसका दाम होना चाहिए था 55.48 इंटू 40। कैसे? इसको अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिख दूं तो पीई रेशियो बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो अगर हमको शेयर का दाम चाहिए तो यह मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यह मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू ईपीएस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमको मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से कितना होना चाहिए था मार्केट प्राइस? 2200 रुपया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2200 रुपया जो है इतना होना चाहिए दाम शेयर का। लेकिन आज शेयर का दाम क्या है? 1600 होना चाहिए था, 2200, आज कितना है? 1600। मतलब ये सस्ता है अभी ये शेयर क्या है? सस्ता है, तो इसको खरीद लो। तो यही था हमारा पीई रेशियो का
कॉन्सेप्ट और आगे जो है हम लोग ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या टाइप का ईपीएस होता है वो सारे चीज़ समझेंगे। राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, सारा थ्योरी के साथ हम लोग समझेंगे। बस आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।